कारण यो खेल बनायो, पांच भूत हुए संग कर आयो। जब हमने शरीर धारण नहीं किया था तब भी हम थे, शरीर जाएगा तब भी हम रहेंगे। मृत्यु शरीर की होती है, ये जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती, ये अमर है। तो सबसे पहले हम क्यों आए? तो महाराज कहते हैं कि वहां सुख दुख नहीं था, जहां हम थे वहां सुख नहीं था, दुख नहीं था। और परमात्मा की इच्छा हुई, जैसे हर एक पिता अपने बेटे के लिए सुख चाहते हैं, हर एक पिता को लगता है कि अपने बेटे सुख से रहे, इसी प्रकार हम सभी आत्माएं परमात्मा के बेटे हैं। परमात्मा को लगा कि मेरे बेटे को सुख मिले, इसके लिए उन्होंने ये संसार की उत्पत्ति की, ये संसार बनाया। लेना एक न देना काई, इसका मतलब वहां कोई, अब यहां क्या हम ले रहे हैं? यहां ले रहे हैं हम विषयों का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय का सुख हम ले रहे हैं, जो कि वहां हमें नहीं मिल रहा था। और सुख लिया जाता है शरीर से। तो परमात्मा ने मन का संग करके इस जीवात्मा को पंचभौतिक शरीर में डाला, सृष्टि की रचना करी, और हम यहां मनुष्य शरीर में आ गए। अब धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई, सुख तो यहां नाम मात्र मिला, दुख ही दुख मिला। अब दुख मिलने पर वापस हम परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और फिर पुकार कर रहे हैं। और हमारी हंस की पुकार सुन के परमात्मा संत को अवतार लेकर भेजते हैं। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, और सुकिया साहेब आविया ले जन को अवतार। तो कह रहे हैं महाराज, आत्म राज जगत में हुई। अब यहां सभी को विषयों का सुख चाहिए, माया चाहिए, माया का ही सुख चाहिए। भूल से भी कोई माया को छोड़ना ही नहीं चाहता। अब परमात्मा को राजन कोई, परमात्मा की प्राप्ति कोई करना ही नहीं चाहता। हाँ, भक्ति जरूर करते हैं, भक्ति जरूर करते हैं, मगर उसमें भी उद्देश्य फल के लिए ही कुछ मिले। भगवान से भी भगवान को न मांगकर कोई भौतिक सुख की ही चाहना करते हैं। इसीलिए तो महाराज ने एक भजन में कहा है, देखो रे देखो साधु मात जगत की, देखो रे देखो साधु मात जगत की, हर को जाने भोला वे, हर को जाने भोला वे, लल पल कर केरी जायर लल पल कर केरी जायर ले, ऐसा है ज्ञानी गोला वे, ऐसा
ऐसा है ज्ञानी गोला जुग मर जादन चुके तिल भर जुग मर जादन चुके तिल भर तन मन जाता सोई तन मन जाता सोई भगति मायिक सरदस गाड़ा भगति मायिक सरदस गाड़ा रज भर भोजन होई रज भर भोजन होई देखो रे देखो साधु मत जगत की देखो रे देखो साधु मत जगत की कुल को नावक डायो चावे कुल को नावक डायो चावे जू तू कर नर सोई यूं त्यों कर नर सोई भगत पदी को जुग जुग पूजे भगत पदी को जुग जुग पूजे ताकि चायन कोई बे ताकि चायन कोई बे देखो रे देखो साधो मत जगत की देखो रे देखो साधो मत जगत की चार पांच घर कह जो भूंडो चार पांच घर कह जो और सकल जग पूजे और सकल जग पूजे बे दस आत्म की केवत ताई दस आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे परम पद नहीं सूझे बे केसु राम दृग नरवा को
के सुख राम दृग नरवा को सतगुरु को डर नाही सतगुरु को डर नाही बे जिन पर ताप मिले आनंद में जिन पर ताप मिले आनंद में परम पद के माई परम पद के माई। भक्ति तो सब कर रहे हैं, निर्णय नहीं कर रहे हैं कहाँ जाने वाले हैं, इसका क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। परमात्मा को भोला जानते हैं और ललफल भक्ति करके उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा भोला नहीं है। तीन लोक का जो मालिक है, जो सबको चला रहा है, जो सबका कर्म का हिसाब लिख रहा है, जो सबको आहार पहुंचा रहा है, वो भोला कैसे हो सकता है। मगर हम उनको भोला मान के ललफल उसकी भक्ति करके उनको रिझाने की कोशिश करते हैं और जगत की मर्यादा को कड़ाई से पालन करते हैं। जगत की मर्यादा को चूकते नहीं। जगत की मर्यादा क्या है? शादी ब्याह आरा नुक्ता, ये किसी की 12वां 13वां, मेहमान नवाजी, मेहमान की खातिरदारी करना, ये सब जगत की मर्यादा में आता है। समधी करे विनेक सु चाकर रहे दिल जोए, ये सब बातें हम बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, मगर धृग मन सुखराम कहे एक भगत परख नहीं ले। हमारी जो यहाँ पे बहन बेटी आई है, ये बराबर व्हाट्सएप से मुझे जुड़ी हुई है। देख तो हम अभी रहे हैं, मगर इनके अंदर तड़प कितनी है ये मैंने जाना। और आज यहाँ आके वो भी कह रहे कि हम वहाँ पे रुक सकते हैं क्या। अब मैंने कहा रुक सकते नहीं, आप जितने दिन चाहे यहाँ आराम से रह सकती हो, केवल और केवल भजन परखाने के लिए वो आई है। सत्संग तो वैसे भी यूट्यूब से सुन सकती थी। हमारे इतने छोटे से गांव में इतनी असुविधा होके भी यहाँ तक आई। वो केवल उनके अंदर वो प्रेम है, उनके अंदर वो पीड़ है, वो लगन है, वो चाह नहीं। चाह जहाँ है वहाँ राह मिलेगी। तो बहुत बहुत उनको साधुवाद। और ऐसी लगन चाहिए, ऐसी ही प्रीति चाहिए, तभी परमात्मा रीझेंगे। जुग मर्जादन चूके तिलबर तन मन जाता सोई बे। तन मन लगा के जगत की मर्यादा को हम पूरी तरह से निभाते हैं। महाराज का कहना ये नहीं है कि आपकी जगत के मर्यादा को छोड़ दो, ऐसे भी नहीं कहना। करो, जगत की मर्यादा का पालन भी करो और भक्ति की मर्यादा को भी जानो। भक्ति क्या चाहती है, सदगुरु क्या चाहते हैं। सदगुरु केवल और तन और मन, ये दो ही चाहिए। राजा जनक को ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की जब उनके अंदर इच्छा हुई, सबसे पहले उन्होंने शास्त्रार्थ कराया और
शास्त्रार्थ में जो पंडित या जो विद्वान सबको हराएगा उसको 1000 गैया दान में दी जाएगी। और 1000 गैया के सींग को सोना लगा हुआ था। गाय के सींग सोने से मड़े हुए थे और ऐसी गाय कितनी थी? 1000। और शास्त्रार्थ हुआ, ऋषि याज्ञवल्क्य ने वो शास्त्रार्थ जीत लिया, सबको हरा दिया। और राजा जनक की तरफ से 1000 गायें उसको दान दी गई, जिसके सींग सोने से मड़े थे। अब फिर से दोबारा एक बार राजा जनक ने ऐलान किया, द्वाही फिरवाई, कि जो मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराएगा उसको भी 1000 गाय इनाम दी जाएगी। और वो भी उस गाय को सींग भी सोने के मड़े हुए रहेंगे। तब ब्रह्मज्ञानी तो उस वक्त बहुत थे, मगर जनक राजा की अजीबोगरीब शर्त थी कि एक पलक में, पलक होता ही कितना है? पलक समझते हो? आंख मीचा और खुल गई, आंख को बंद किया और खुल दी, इसको कहते हैं पलक। अब एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराना कैसे संभव है? व्यास गद्दी लग गई, जो कोई आए वो गद्दी पे बैठे। बहुत दिनों के इंतजार करने पर भी एक भी कोई ब्रह्मवेत्ता संत वहां आए नहीं। सब डरने लगे, सब पीछे हट गए। जब अष्टावक्र जी आए, राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, और बहुत ध्यान से इस दृष्टांत को समझना, आपके बहुत काम आएगा। यहां भी बात एक ही पल की है, यहां भी कोई जन्म जन्म नहीं लगेंगे, मगर वो पल कब आएगा, किसके अंदर आएगा? पात्र भी तो चाहिए। गुरु समर्थ सिख सूरा चाहिए, दोनों तड़ बराबर होना, तब बात बनेगी एक ही पल में। अब राजा जनक के जैसा शिष्य और अष्टावक्र के जैसा गुरु जब दोनों मिलेंगे तो बिल्कुल एक पल में ही ब्रह्म ज्ञान होगा। कहते हैं कि एक गांव में एक संत आए, और संत आके उस गांव में जो सती थी, सती समझती हो ना, जिनके अंदर सत प्रकट है, सत प्रकट हुआ, ऐसी स्त्री को सती कहते हैं। उस गांव में एक सती स्त्री थी और संत वो सती के यहां आए। जब दोनों मिले तो ऊपर से हीरे की बरसात हुई। अब होनी है, वो संत थे, ये सती थी। अब दोनों का जब मिलन होगा, दोनों अगर मिलते हैं, राम राम करते हैं, तो हीरे की बारिश तो होनी ही होनी है। और एक वेश्या ने ये देख लिया और उसने सोचा, अगर ऐसे भगवे वस्त्र वाले को अगर घर में आके प्रेम से बुलाए तो मेरे घर भी हीरे की बारिश होगी, वर्षा हो सकती। अब ये एक भिक्षा मांगने वाले को जो भेजदारी था उसको पकड़ के लेके आई। अब वो कहने लगा, मुझे मांगने दो, इसी पे मेरा गुजारा चलता है, और तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? आज तुम्हें कहीं मांगना नहीं है, आज तुम मेरे घर आओ। आ गया और हाथ पैर उसके धुलवाए और अच्छे से उसके घर में लाके फूलमाला पहनाई, स्वागत किया और ऊपर देखने लगी, हीरे की बारिश कब होती है। अब हीरा कैसे गिरेंगे? वहां से ऊपर से पत्थर पड़ने लगे। अब वो उसको कहने लगी, तुम संत नहीं हो। अब वो कहने लगा, मैंने कब कहा मैं संत हूं? वहां
उस बाई के यहां जब कोई तुम्हारे जैसे आए थे तो वहां कहते हीरे की वर्षा हुई थी। वो कहने लगा कि जरूर हुई होगी, क्योंकि वो स्त्री सती थी। वो संत और वे सती। तू वेश्या मैं भांड, भांड समझते हो ना, 2 रुपया। वे संत और वो सती, तुम वेश्या मैं भांड, और तेरे मेरे मिलन से पत्थर फड़ेंगे रांड। अब तुम्हारा मेरा अगर मिलन होगा तो पत्थर ही तो पड़ेंगे, हीरा कहाँ वर्षा होने वाली है। कहने का भाव है कि शिष्य भी वैसा शूरवीर चाहिए और गुरु भी समृद्ध चाहिए, जैसा कि अष्टावक्र और राजा जनक का ये प्रसंग चल रहा है। अष्टावक्र जी आए, आते ही जाके व्यास गद्दी पे जहां आसन लगाया था वहां जाके बैठ गए और राजा जनक ने उनके चरण छुए। अब कहने लगे आते ही, कहो राजा क्या चाहते हो। कहने लगे महाराज मुझे सिर्फ एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा दो, रतीब में पाओ खुदा बताओ। रतीब समझते हो, घोड़े के ऊपर पैर रख के जिस पे पैर रखा जाता है उसको कहते हैं रतीब। एक पैर इधर से, अब जब तक दूसरा पैर मैं रतीब पे डालू नहीं तब तक मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दो। अष्टावक्र ने कहा उसके भी कम समय में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं, मगर तुम मुझे क्या दोगे, देना तो पड़ेगा। तो राजा जनक भी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे। उसने कहा गुरु महाराज मांगो आपको क्या चाहिए। तो वो कहने लगे मुझे आपका तन मन धन पूरा चाहिए। तो जल का संकल्प लिया और तन मन धन गुरु महाराज को दे दिया और कहा भरी सभा में सबके सामने कि मैं राजा जनक मेरा तन मन धन आज मैं मेरे गुरु महाराज को सौंप रहा हूं। राजा आपने संकल्प लिया है, आपने मुझे तन मन धन सभी अर्पित किया है, देखो वापस लेना नहीं। यहां भी महाराज ने वही कहा है, तन मन अर्प गुराजी न दीजे, तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठों पोर अज्ञामाई दीजे, आठों पोर अज्ञामाई दीजे, पतिव्रत खांड कबो नहीं कीजे, पतिव्रत खांड कबो नहीं कीजे, हारे मन गुरु मुकाई मारत झड़ रे, हारे मन गुरु मुकाई मारत फूटरिया मन रे, तू तो हर बाज पार उतर रे, तारो अवसर कारज सर रे, फूटरिया मन रे, तन मन अर्प गुराजी ना दीजे।
अब तन मन अर्प कैसे करते हैं? क्या ये तन गुरु को दे देना है? क्या करेंगे इस तन को लेके, ये मलमूत्र की काया को लेके गुरु महाराज क्या करेंगे? फिर तन कैसे अर्पा जाता है? महाराज कहते हैं कि तन बिन अर्प्यो पीव कु फर्जन कैसे होए, और ललफल सु सुखराम कहे हर नहीं माने कोई। ललफल से तो परमात्मा नहीं मानने वाले। फिर तन कैसे आरपना है? तो तन से भजन करो। भजन करना ही सदगुरु को तन देना है। तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल रहे न्यारो रे, करे सकल रहे न्यारो रे। तन सो जगत, शरीर से संसार का काम करो, जगत का काम करो, परिवार का काम करो, और भजन में भी लगाओ। भजन भी तो तन से ही करोगे। अब संसार में मन को मत जाने दो। संसार के प्रति मन में बैराग आना चाहिए। संसार से अगर राग रहा तो भजन नहीं होगा। संसारी से प्रीतड़ी सरे न ये को काम, और दुबद्या में दोनों गई माया मिले न राम। यहां तक आके भी आप प्यासे रह सकते हो। आप कुएं के पास हो, आप प्यासे हो। केवल और केवल संसार से राग नहीं रहना चाहिए। राग नाम प्रेम, राग नाम क्रोध नहीं। मराठी का राग, उसका अर्थ क्रोध होता है, और यहां राग का मतलब है प्रेम। संसारी से प्रीतड़ी, संसारी यानी सब आ गए, हमारे रिश्ते नाते, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी सब आ गए। संसारी से प्रीतड़ी सरे न ये को काम, दुबद्या में दोनों गई माया मिले न राम। वहां माया भी नहीं मिलेगी और इधर राम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दुबद्या में हैं। हमको दोनों चाहिए। संसार की चाहिए, संसार का सुख भी चाहिए, और भक्ति का सुख भी चाहिए। नहीं मिलेगा, एक को छोड़ना होगा। कहते कबीर साहब, चीटी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल। चावल तो उसके मुख में थी और चावल को लेके जा रही थी। कबीर साहब ने देखा, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, और दो दो सौदे ना बने, एक उठा एक डाल। अब अगर दाल को उठाती है तो चावल को छोड़ना पड़ेगा, और चावल को ले जाती है तो दाल छूट रही है। दोनों नहीं मिलेंगे। दुबद्या आनी नहीं चाहिए। दुबद्या कब जाएगी? दुबद्या यानी दो मत। दुबद्या दूर मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो। भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो। विषरस सब मिट जावे हो, इमृत सिरावे हो। आण देव सब भागे हो, मारा राम राज उर जागे हो। असंख जुगा के माही हो, सतगुरु सम कोई नाही हो। सासा सोग मिटाया हो, जागर सतगुरु आया हो। वेद पुराण सरावे हो,
मैं माहर गावे हो, के सुख राम सुनाई हो, गुरा सम नहीं धरमाई हो। जब सद्गुरु मिलेंगे, जब सत्ता हमारे भीतर प्रकट होगी, तभी ये दुबद्या भागेगी, नहीं तो दुबद्या बनी रहेगी। तो राजा जनक ने तन मन धन समर्पित किया। अब सब सभा में गुरु महाराज आसन पे, राजा जनक नीचे, और सब दरबारी उनके नीचे बैठे। 1-2 घंटा जाने के बाद राजा जनक को लगा कि गुरु महाराज की तो हमने कोई सेवा ही नहीं करी। आते ही व्यास गद्दी पे बैठ गए, न उनको जल के लिए पूछा, न कोई फलाहार। कहने गुरु महाराज आपके लिए पानी मंगवाए, कुछ जलपान। अष्टावक्र कहने लगे, राजा खबरदार, आपने मुझे मन दे दिया है और मेरे मन से आप सोचना नहीं, मेरे मन से आप सोचना नहीं। बात तो राजा जनक ने मान ली, बात तो सही है गुरु महाराज जो कह रहे हैं कि मैंने तो अपना मन उनको दे दिया और उनके मन से मैं कैसे सोच सकता हूं। मगर फिर भी सोच आ ही जाती है। और 2-3 घंटे जाने के बाद गुरु महाराज आपको भूख लगी होगी, क्या भोजन की व्यवस्था करवाए। अष्टावक्र कहने लगे, राजा फिर तुम गलती कर रहे हो, तुमने मुझे मन दे दिया है, तन दे दिया है, धन दे दिया है, अब मेरे मन से आप सोच क्यों रहे हो। और चुप बैठ गए। भीतर से विचार उठते गए, विचार को दबाते गए, विचार उठते गए, विचार को दबाते गए। ऐसा करते 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 जब विचार शून्य हो गए, तब ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गए। हमारा भेद भी वही है। जब तक ये मन है, जब तक ये मन के विचार है, तब तक ब्रह्म ज्ञान प्रकट नहीं होगा। विचार के हटते ही हमें ब्रह्म ज्ञान होगा, और जरूर होगा, जैसा राजा जनक को हुआ। तो बड़ा आसान भी है तो बड़ा कठिन भी है। कठिन किसके लिए है? एक बीद करड़िया भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। बड़ी कठिन है। तन मन गुरु को अर्पण करना बड़ा कठिन है। गुरु बना लिया, पैर छू लिया और उसका ज्ञान सुनते रहे, ये समर्पण नहीं है। सच्चा समर्पण तो वो है जो गुरु के आज्ञा में रहे और नाम से प्रीति लगा के रहे, मन के भीतर सारे विचार को रोक दे। अब मन के विचार को कैसे रोकेंगे? क्या वो अपने हाथ में है? बहुत सारे फोन मुझे इसी एक प्रश्न के लिए आते हैं कि मन लगता नहीं, क्या करें? मन लगेगा ही नहीं। जो लगता नहीं उसको लगाने की कोशिश क्यों करते हो? फिर भक्ति कैसे होगी? यहां तो मन चाहिए। पहले भजन करते 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 बहुत गहरी श्वासा अंदर तक जाने दो। भेद की बात बता रहा हूं। जितनी गहरी श्वासा भीतर जाएगी और वापस कार्बन डाइऑक्साइड यानी उश्वास जितना बाहर फेंक सकते हो उतना फेंको। जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, आपका मन शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। और भीतर जो गहरी सांसा जाती है उसी की ओर देखो, वहीं ध्यान रखो। अब मन इसमें नहीं लगेगा तो मत लगने दो। मन करेगा क्या? कुछ न कुछ आपको उठाने की कोशिश करेगा विचारों के द्वारा। तो मन के विचार को साक्षी भाव से देखते रहो। मन के विचार में जाके मिलो मत। अगर मिल गए तो मन तो वही चाहता है। ऐसा अगर भजन करोगे तो
बड़ी जल्दी से मन पकड़ में आएगा और मन भी भजन में लगेगा। जब तक मन भजन में नहीं लगेगा ये हमारा राजयोग कभी पूरा नहीं होगा। मन को भजन में लगाना ही है।